हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या आलेखन उपकरण एवं युक्तियाँ, मतलब कि इंग्लिश में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज। आपका ये पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आज का इस वीडियो में आपको जितना भी अभी आरआरबी एलपी में पूछा गया है पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके पास है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। द देखिए देखिए इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ। सीट की छोटी, देख सकते हैं, सीट की छोटी भुजा A4 और A3 सीट की लंबाई भुजा का अनुपात क्या होगा। तो बताना A4 का छोटा भुजा मतलब छोटा साइड A4 का, और आपका A3 जो सीट होता है उसका लंबा भुजा मतलब लंबा मतलब लॉन्गर साइड का बताना है, इसका रेशियो क्या होगा। आपको इसका आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि आपका A4 और A3 का जो मेजरमेंट क्या होता है उसका साइज। A4 साइज का जो आपको पता है, A4 साइज हम लोग बहुत सारे पेपर यूज़ भी करते हैं। A4 साइज का अगर इसका देखेंगे, ठीक ना, तो आपका 297 गुना में 210, मतलब कि बोलने मतलब लंबाई इसका दिया हुआ आपके पास 297, इसका चौड़ाई कितना दिया आपके पास दिया हुआ है, इसका 210 दिया हुआ। ठीक, यहाँ पे इसका लंबाई दिया 297, यहाँ देख सकते हैं लंबाई इसका ये है और इसका चौड़ाई क्या है 297 है, ठीक ना। तो बड़ा दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ये कट जाएगा। इसके बाद किसको बोला गया है, अब ये रेशियो यहाँ पे नहीं निकालना, रेशियो निकालना A4 का छोटा साइड, A4 का छोटा क्या है आपको 210 है, ठीक। और A3 का लंबा क्या है 420 है ना, 420 कितना बार कट जाएगा, दो बार, मतलब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी से क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, एक का ऑप्शन दो। ठीक, तो आपको पूरा का पूरा साइज का आपका ये इसका जो डायमेंशन है आपको याद होना चाहिए। अगला चीज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो इसका जो सही उत्तर जो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1:2। अगला आपके पास आ रहा है, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आलेख सीट की चौड़ाई 841 हो तो इसकी लंबाई क्या होगा। बताना है कि अगर इसका चौड़ाई दे दिया आपके पास 841 तो इसका लंबाई क्या होगा। A0 साइज का होता है, मतलब A0 जो है सीट का साइज का आपका लंबाई होता है 1189 और इसका चौड़ाई कितना 841, मतलब कि क्या हो जाएगा 1189, मतलब कि 1189, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। और इस सीट का नाम क्या है A0, ठीक ना, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन आपके पास ये है, किसी इंजीनियरिंग आलेख में संक्षिप्त एसी का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना। तो एसी का फुल फॉर्म जो होगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्रॉस कॉर्नर, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखिए एफ का एक्रॉस फ्लैट, AR का एज रिक्वायर्ड ASA के अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अगला आपके पास सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लेफ्ट हैंड इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्ट हैंड इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। LMC लिस्ट मटेरियल कंडीशन, MFD मैन्युफैक्चर्ड, OD आउटर डायमीटर, OPP अपोजिट। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके पास है, 594 mm और 841 mm पेपर का साइज है। बताना कौन सा पेपर का साइज है ये। 800 चौड़ाई दिया है, ये लंबाई दिया हुआ, तो बताना कौन सा पेपर का साइज है। तो आपका ये हो जाएगा, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा A1 का हो जाएगा, क्योंकि A0 का जो साइज होता है 1189 आया था आपको, और आपको साथ में 841 होता है लंबाई चौड़ाई। A1 का जो हो जाएगा आपका 841 से स्टार्ट होगा और इसका चौड़ाई कितना होगा 594, मतलब कि ऑप्शन 20 का क्या होगा सही उत्तर होगा। इसके अलावा और क्या क्या साइज जो होता है सीट का, ड्राइंग सीट का जिसमें लोग ड्राइंग करते हैं, तो साइज का आपको ध्यान देना है। A0, A3, A4, A5, इसके अलावा A1 तो ऊपर ऑप्शन में आ गया। तो क्या होता है A0 का आपका ये होता है A3 का 420 गुना 297, A4 का 297 गुना 210, लंबाई गुना चौड़ाई का आपका डायमेंशन देकर रखा है। सभी कुछ mm में होता है। बताना एरिया A0 क्या होगा, एरिया A0 का बताना है क्या होगा। A0 सीट का एरिया क्या होगा, इसका आपका पता है। इसका लंबाई चौड़ाई दोनों गुना करिएगा, दोनों गुना करने पे जो वैल्यू आएगा आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ये। ठीक, में था। को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करना होगा आपको 10 से भाग करना होगा। 10 से भाग के कितना गया 999.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि लगभग कितना हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया जो होगा A0 साइज पेपर का, मतलब जिसमें हम ड्राइंग करेंगे ड्राइंग शीट का, वो क्या होता है सेंटीमीटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेकिन मीटर पूछेगा तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा सही उत्तर होगा।
तो आपको देखना होगा किस चीज़ में ऑप्शन दिया हुआ, सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर में 10,000 सेंटीमीटर और मीटर में पूछा जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका A1 साइज पेपर का इसका एरिया क्या होता है, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, उसका आधा होता है। तो आपसे जो ज़्यादातर पूछा जाता है A0 साइज का ही पूछा जाता है। A0 A1 जिस सब नीचे जाइएगा उसका जो होगा, उसका जो एरिया है घटते चला जाएगा। आगे देखिए क्या है, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग देख सकते हैं, ड्राइंग की डिटेल परिवर्धन जिसको मॉडिफिकेशन कहते तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेड संदर्भ, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपके पास, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग देख सकते हैं, बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए सीट के बाएं तरफ छोड़ा गया छेद किस लाइन द्वारा दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बॉर्डर लाइन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम लोग, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, तो प्रिंट क्या होता है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकृष्ट साइज होता है, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा इसका भी बी। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा RF घटना पैमाने रेखाचित्र को दर्शाता है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या है आपके पास है, तो बताना है कौन सा घटता हुआ पैमाना बताना है आपको, ठीक है। घटता हुआ पैमाना क्या होता है, देखिए RF जो होता है रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शंस को फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक ना, फ्रैक्शन बोलते हैं ना कि फैक्टराइज, फ्रैक्शन आपको याद रखना, फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर घटता मतलब कि रिड्यूसिंग पूछा जाए, छोटा घटता हुआ मतलब कि आपका इसको आता है लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाए, उसमें RF का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन आपका बी इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ा है ना, तो आपको लिखना 50/1, तो क्या हो गया, बड़ा है, एक से ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, ये भी एक से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक से छोटा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपको घटता पैमाना बताना, क्या सा घटता हुआ पैमाना, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, तकनीक ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए बताना आपको किस तरह का कागज़ हम लोग उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा आपका कार्टलेज भी और आपका ट्रेसिंग भी, मतलब कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्या है आपके पास, मुक्त हस्तचित्र का क्या महत्व या लाभ है बताना है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन, मतलब यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापने के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है, यह विचार के सृजन में बहुत उपयोगी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला आपके पास है, इंजीनियरिंग या ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगर तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का अपनाता है, मौखिक रूप से, बोल के, लिख कर, चिन्ह या संकेत या चिन्ह से, चित्र रूप में या सभी से, मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी रूप में, जो भी ऑप्शन दिया सभी रूप में वो जो है कौन, ड्राफ्टमैन या इंजीनियर अपने विचार को कारीगर तक पहुंचाता है। अगला है, एक इंजीनियर ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन इसका जो होगा, एक मिनट, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखिए क्या आपके पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, BIS से आप क्या समझते हैं, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, देखिए शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, आपका कंपनी का नाम बताया जाता है, ड्राइंग का शीर्षक क्या है वो बताया जाता है, ड्राइंग का पैमाना बताया जाता है, मतलब कि इसमें से ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइटल ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है 18 नंबर, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न चित्र की जानकारी देती है, उनमें से महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है, तो क्या होता है वो बताना आपको, लंबाई, चौड़ाई, उस ऊंचाई या आकार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। गतिविधियां के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है, अभिलेख, प्रकार या उत्पाद या किस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभिलेख, ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है, तो किस रूप में ली जा सकती है, मौखिक, लिखित या इन सभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका अगला सवाल आपके पास आ रहा है, गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रमाण
प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? साफ सुथरी ड्राइंग, पेंसिल की स्याही, प्रकृति को या दोनों, ए बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन द एडजेसेंट साइड ऑफ द ड्राइंग शीट इज, एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पर्थों के बीच का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात जो होता है आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। ऑप्शन ए होगा 1:√2, इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। एरिया जो है आपको निकालना है, मतलब क्षेत्रफल बताना है A0 का क्या होगा, किसमें बताना है? मीटर स्क्वायर बताना। तो आपको बताया गया था कि इसका जो क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है किसमें पूछा गया, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। अगर A1 का पूछ लेगा आपका एरिया तो 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है क्लाइनोमीटर, जो है आपका किस लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग जो होता है क्लाइनोमीटर का एंगुलर मेजरमेंट के लिए होता है, मतलब कोणीय मापन के लिए होता है। तो ध्यान देना आपको, किसके लिए होता है? कोणीय मापन के लिए हम लोग करते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? क्लाइनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। आगे है आपके पास है, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, एंगुलर देख सकते हैं आपको, एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना, क्या क्या किस किस से हम लोग जो एंगल मापते हैं उसका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, फ्लैटनेस नापने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेजरमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, सारा कुछ आप इसको देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आराम से यहाँ से। ठीक, देखिए चलते हैं आगे हम लोग। अगला है आपके पास निम्नलिखित में से त्रिमठ देख सकते हैं, त्रिमठ आलेख शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है? बताना है इसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया है, विच वन इज नॉट द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रिमड ड्राइंग शीट। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ड्राइंग शीट का आपका क्या नहीं है? स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मापन नहीं है। देखिए आपको पता होगा इसका, ये आपको पता है ये A0 साइज का है इसका मापन, ठीक ना। ये होता है आपका 210, 297 भी होता है, 297, 420 भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए था आपका 594 होता है, लेकिन 96 नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा साइज आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए A6 तक आपको याद करना है, ऊपर से नीचे क्या होता है, उसका साइज क्या होता है आपका? रिड्यूस होता है, घटता है, ठीक है। A0 का साइज यहाँ दिया हुआ, A1 का दिया हुआ, A2 का दिया हुआ, A3, A4, A5, A6। आप इसका आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी का भी साइज एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, क्लाइनोग्राफ जो है किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? क्लाइनोग्राफ का यूज़ किस लिए करते हैं, मतलब कि बताना है। तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं, इसका उपयोग क्या है आपका, हम लोग जब ड्राइंग पैरेलल लाइन एट इंक्लाइनेशन, मतलब कि हम लोग अनित समांतर रेखा के आलेखन के लिए करते हैं, मतलब कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इंक्लाइनेशन में, याद रखना है आपको, ऑप्शन डी। अगला आपके पास सवाल आ रहा है, B2 जो है आपका ड्राइंग बोर्ड का करिए क्या परिमाप है? B2 बोर्ड का, ये आपका क्या ड्राइंग बोर्ड है। इससे पहले A जो था आपका ड्राइंग शीट था, तो ये बोर्ड है, B से बोर्ड, याद रखना आपको। तो B2 के लिए क्या होता था आपको पता होना चाहिए, B2 के लिए क्या होता है 700, 500 और 15, उसका लंबाई, चौड़ाई और इसका क्या है आपका मोटाई, ठीक है, 700, 500 और 15। ठीक, और B2 को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, पूछा जाता है B2 का जो साइज होता है उसको कौन सा बोर्ड कहते हैं? इंपीरियल साइज ड्राइंग कहते हैं। और B3 का साइज 500, 315 होता है, ठीक, इसको कहते हैं हाफ इंपीरियल साइज। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता या लिमिटेशन है? तो बताना है क्या होता है रंगीन के लिए, रंगीन का होता है का लिमिटेशन क्या है, या रेखाओं के उभार में बाधक होती है, मतलब इसमें हम लोग रेखा सही से दिखेगा नहीं। अगला आपके पास आ रहा है, A2 ड्राइंग शीट का परिमाप क्या होता है? A2 का बताना, इसका परिमाप, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो A1, A0, A1 और A2 जो आपका तीसरे नंबर पर आता है, इसका डायमेंशन या परिमाण क्या होगा? 420, 594। ठीक, तो ध्यान देना है आपको ये सारा कुछ। इससे पहले साइज बता दिया गया है, A0 का पता है आपको 841, 1189, A1 का 594, 841, A2 पूछा गया था 420, 594। इसके अलावा और नीचे A5, A6 तक आपको याद रखना है। ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1:1:2। अगला आपके पास है, ड्राइंग में बोला जा रहा है प्रयोग की जाने, बता रहा है, ये ऑप्शन देकर रखा है आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसमें सारा कुछ दिया हुआ आपके पास। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मतलब कि आपका बड़ी कंपास किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? बड़ी कंपास बड़े वृत्त खींचने के लिए, बड़ा सर्कल के लिए। बड़ा डिवाइडिंग किस लिए यूज किया जाता है? आपका
रेखा के विभाजन हेतु, रेखा को विभाजन करने के लिए हम लोग बड़ा वाला डिवाइडर यूज करते हैं। रूलिंग पेन का क्या उपयोग होता है शीट में, ड्राइंग में, तो इसका उपयोग होता है रेखाओं को इंक करने हेतु। और सबसे लास्ट लीड केस में हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल रखते हैं। पेंसिल रखने वाला जो एक होता है डब्बा, उसको कहते हैं लीड केस, लीड होता है पेंसिल का, तो उसी को कहते हैं लीड केस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ सारा कुछ दिया हो। उस उपकरण का नाम बताइए जो छोटी दूरियां को मार्किंग व विभाजन प्रयुक्त करते हैं। तो किससे हम लोग करते हैं, तो छोटी दूरियां के लिए हम लोग कहते हैं छोटी कंपास का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है, फॉर ड्राइंग स्केल द कंपोनेंट ऑफ द रिस्ट वॉच। बोला जा रहा है कि एक कलाई घड़ी के संगठन को चित्रित करने हेतु किस प्रकार का पैमाने का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए घड़ी का साइज छोटा होता है ना, इसलिए हम लोग जो इसका यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इन लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, मतलब बृहद पैमाने का यूज़ करेंगे। देखिए जो छोटा होता है, अगर उसको हम लोग दिखाते हैं सीट में, तो हम लोग इन लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं बृहद पैमाने। जो जिसको कि बिल्डिंग, ब्रिज, रेलगाड़ी, उसको दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस स्केल का यूज़ करते हैं। किसका, रिड्यूस स्केल। लेकिन जिसका सेम होता है साइज होगा, जिसको सेम दिखाना, इसका हम लोग किसका, जैसे नट हो गया, ठीक ना, बोल्ट हो गया, इसका दिखाना तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, फुल स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लेकिन पूछा जा रहा है किसका, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच हो गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, रजिस्टेंस हो गया, ये सब को दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटा होता है ना, उसको बड़ा करके दिखाते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन बी, इन लार्ज स्केल या बृहद पैमाना। अब बड़ा को दिखाना तो छोटा करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन सी, लघु पैमाना। ठीक, आगे चलते हैं। और आपको याद रखना है कि आपका इन लार्ज वाला में RF का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, रिड्यूसिंग में RF का वैल्यू 1 से कम होता है, और उसमें क्या होता है, बराबर होता है, 1 के बराबर, न्यूट्रल में, ठीक ना, मतलब कि फुल साइज में 1 होता है। आप यहाँ पे क्या दिया देख सकते हैं, टू ड्रॉ द स्मूथ कर्व एट एनी नेचर द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन, ठीक ना, टेम्पलेट है आपका, इरेजर शील्ड है। आगे चलते हैं, क्या देखिए ऑप्शन क्या आपके पास आ रहा है, सारा ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंच कर्व है और मिनी ड्राफ्टर है, तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंच कर्व, ऑप्शन सी। अब जैसे समांतर रेखाओं का आलेखन किसकी मदद से किया जा सकता है, तो किसकी मदद से हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन सब सही हो जाएगा। टी स्क्वायर से भी करते हैं, मिनी ड्राफ्टर से भी करते हैं, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समांतर रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। अगला आपके पास आ रहा है, मापन 1:2 में क्या समझते, देखिए 1/2 मतलब कि ये वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है ना। अगर 1 से कम हो रहा है तो रिड्यूसिंग मतलब कि ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग मतलब कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा चीज़ में दर्शाना, मतलब कि जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रेलगाड़ी हो गया, इसको जब आप सीट में दिखाइएगा तो छोटा में दिखाएंगे, तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग साइज। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका, जब बहुत बड़े आकार की वस्तु को ड्राइंग बनाना होता है तब इसे इस प्रकार के मापन का प्रयोग करते हैं। इस वस्तु में वास्तविक साइज होती है जिससे वो कम साइज में ड्राइंग बनाते हैं। भवन, सड़क आदि ड्राइंग इसको कहते हैं, हो गया, बिल्डिंग हो गया, सड़क हो गया, रेलगाड़ी हो गया, और जो भी होता है, ब्रिज हो गया, इस सभी को हम लोग रिड्यूसिंग साइज में दिखाते हैं, छोटा में। घड़ी की पुर्जा जो होता है, घड़ी का पुर्जा किस में दिखाते हैं, घड़ी का पुर्जा क्या छोटा होता है ना, उसको दिखाते थोड़ा बड़ा साइज में, तो कहते हैं इसको क्या, इन लार्ज। ऑप्शन इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करना, इन लार्ज साइज, ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पर RF का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। 1 से 1 अगर इक्वल है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, हम लोग कहते हैं इसको क्या, माध्य माप की वस्तु, फुल स्केलिंग कहते हैं। कौन सा स्केलिंग, फुल स्केलिंग। ठीक है, इसमें जो साइज का उसी साइज को दिखाते हैं। टाइटल ब्लॉक जो होता है, शीर्षक खंड ड्राइंग शीट पर कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, नीचे तरफ होता है। जैसे ये आपका सीट है, यहाँ पे होता है नीचे तरफ, नीचे दाएं तरफ होता है, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक ना, राइट कॉर्नर अप साइड होता है। आगे चलते क्या आपके पास है, देखिए इसका साइज को आपको याद रखना है, साइज क्या होता है, यहाँ पे होता है, देखिए ये ड्राइंग शीट है, यहाँ पे होता है, साइज का 185 होता है, ये होता है 65 होता है, ठीक ना, आपको ध्यान देना। आगे चलते क्या है, B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाण है, B2, ठीक है, B0, B1, B2, तो B2 में हो जाएगा आपका 700, 500 और 15, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, और आपका क्या है, मोटाई है। ठीक, और इसको कौन सा बोर्ड कहते हैं, इम्पीरियल साइड बोर्ड कहते हैं, और B3 को कहते हैं हाफ इम्पीरियल। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, इम्पीरियल इसका नाम है, और B3 का हाफ इम्पीरियल, इसका साइज भी आपको याद रखना, 500, 350, 15 mm का सब होता है ये। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो जो यूज़ किया जाता है ऑप्शन बी, B2 बोर्ड पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी मतलब B2 बोर्ड पे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कहते हैं इम्पीरियल बोर्ड, ठीक ना, जिसका साइज आई ऊपर दिया हुआ था 700, 500, 15। मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं,
ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताना कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सभी कुछ। A4 आकार का सीट लंबाई A3 आकार का सीट का चौड़ाई होता है, सही है। A1 आकार का सीट की लंबाई P हो तो उसकी चौड़ाई √2P। 2A0 आकार का सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है। एक का होता है तो एक होता है ना, A0 का एक होता है एक के लिए, लेकिन दो के लिए दो हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सभी कुछ। आपका दिया हुआ है कुछ SP दिया हुआ है इसका, ठीक है 46। अब देख सकते 2003 के अनुसार सभी आकार के ड्राइंग शीटों की प्रिंटिंग के सुरक्षित तकनीक के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार का चिन्ह दिए जाते हैं, तो हो जाएगा आपका फोल्डिंग चिन्ह, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक ड्राइंग शीट का प्रतिकृष्ट आकार मतलब ट्रिम्ड साइज किस लाइन द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा मार्जिन लाइन। अब कौन सा लाइन, ऑप्शन सी मार्जिन लाइन इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। समान त्रिकोण के सिद्धांत पर निम्न पैमाने का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, विकर्ण पैमाना, ऑप्शन डी। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, तो D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा, तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा D0 मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1500, 1000 और आपका 25 mm। फ्रेंच कर्व का प्रयोग खींचने के लिए होता है, तो क्या खींचते हैं उससे हम लोग, देखिए चंद्रकार चाप, किसी भी तरह का वक्र, दीर्घवृत्त और चक्र का। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, किसी भी तरह का वक्र, किसी भी तरह का कर्व हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगला आपके पास है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है कितना स्केल, इसका दो, इसका कितना प्रकार वो पूछा जाएगा, फुल स्केल, ठीक है, निम्न स्केल और उच्च स्केल, तो ऑप्शन हो जाएगा टी सभी कुछ, ठीक ना। फुल स्केल आप देख सकते हैं, फुल स्केल आपका फुल स्केल है, एक उच्च स्केल है, एक निम्न स्केल है। A4 का आपको बताना, A4 सीट का मापन क्या होता है, A4 का, तो A4 का आपका मापन क्या वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। A4 का, तो A4 का मापन क्या होगा, 210 और गुना 297, ठीक ना। आपका लंबाई 297 और चौड़ाई हो जाएगा आपका 210। अगला सवाल आपके पास क्या आ रहा है, ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है आपका, ऑप्शन सी ड्राफ्टिंग मशीन। क्या नाम है इसका, ड्राफ्टिंग मशीन। किस ड्राइंग सीट की सतह का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, किसका होता है, A0 का होता है, A0 का। पहला ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, मापन दे सकते हैं आपका स्केल जो दिया हुआ 2:1 किस मापन का है बताना। देखिए 2:1 मतलब कि 2/1, ये क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, एक से ज़्यादा मतलब RF का वैल्यू एक से ज़्यादा हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है आपका जो साइज होगा क्या होगा, आपका साइज बड़ा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका वृद्धिकारक मापी, मतलब कि आपका इनलार्जमेंट स्केल, इनलार्जिंग स्केल, ऑप्शन सी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। पूर्ण स्केल के लिए क्या होता है, फुल स्केल के लिए 1:1, लघु कारक के लिए आपका मतलब रिड्यूसिंग स्केल के लिए 1 से कम, और इनलार्जिंग स्केल के लिए 1 से ज़्यादा। ठीक, आप देख सकते हैं सारा कुछ। 2H पेंसिल किस काम में आती है, 2H पेंसिल जो होता है आपका पास, 2H पेंसिल कम दिखने वाले लाइन खींचने के लिए होता है, ठीक है, कम दिखने वाले लाइन को खींचने के लिए यूज करते हैं हम लोग। फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनियमित वक्र खींचने के लिए। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, ड्राइंग बोर्ड कई भाग में बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बेटन। बेटन का उद्देश्य क्या है, तो बेटन का जो उद्देश्य होता है आपका क्या होता है, बेटन का उद्देश्य आपका B और C दोनों होता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका आ रहा है, ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए T² का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा भाग यूज करते हैं, T² बताना किस तरह से होता है आपका, T² का बताना कौन सा भाग यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या ये भाग यूज करते हैं, इसका है वर्किंग एज, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। अगला आपके पास आ रहा है, इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, तो उपकरण का क्या नाम है, इसका नाम बताना क्या नाम है, इसका नाम है आपका बड़ी प्रकार, इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए।
आगे चलते हैं, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्केच बुक का प्रयोग हम लोग ट्रेसिंग के लिए करते हैं। अगला है, A0 और A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो हो जाएगा इसका 20 mm, उसका बॉर्डर का चौड़ाई होता है 20 mm। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता? तो कौन सा समूह नहीं होता है? आपका 45 45 90 30 60 90, ये नहीं होता है, ये हो गया आपका गलत। ऐसे भी आप देखिएगा, अगर आपको पता भी नहीं है वैसे भी देखिएगा, इसको जोड़ने पे 180 नहीं बन रहा है, लेकिन ये दोनों जोड़ने पे 180 हो रहा है, मतलब कि उसका सम 180 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन इसका बी और सी तो सही था, ऑप्शन ए इसका क्या गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या कहा जाता है? क्या करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मार्जिन कहते हैं। अगला आपके पास आया, ड्राइंग शीट का भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो कौन सा अनुपात होता है इसका? 1:√2, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जाए, वो भी MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, तभी अगला चैप्टर आपके लिए तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा, एक ही दिन में, मतलब अगला दिन ही। देखिए, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वित्त मास्टर, देख सकते हैं, वित्त मास्टर पर कितनी डिग्री का कोण माप अंकित होता है? तो होता है, देखिए इसमें जो होता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 360, है ना। आप देख सकते हैं 0 से 360 ना, गोल होता है ना प्रोटेक्टर, वही है। एक ड्राइंग शीट के आकारों का श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात एक ही होता है, 1:√2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ क्या बनाया जाता है? दाएं तरफ क्या बनाया जाता है? तो आपको पता है, टाइटल ब्लॉक, शीर्षक कक्ष, इसका होगा सही उत्तर। 185 इसका लंबाई और 65 इसका चौड़ाई, ठीक ना। आपका दिया हुआ SP 46/2003 के अनुसार सभी प्रकार के ड्राइंग शीट के प्रिंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन अभी आया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बॉर्डर चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? बॉर्डर चिन्ह, ऑप्शन डी। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या लिमिटेशन है? तो क्या लिमिटेशन होता है इसका? इसमें यह रेखा के उभार में बाधक होती है। निम्न में से कौन सी पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनिया पेपर पर। अमोनिया पेपर इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चित्र को बुद्धि आपका फोटो दिया, बताना है कि ये आपका जो है किस प्रकार का की है, लीड बताना किस प्रकार की थी, आपको किस तरह का है? आपका कॉनिकल लीड है। कैसा है? कॉनिकल है। चीजल नहीं, चीजल में क्या होगा ना, इस तरह से बना होता है हल्का, मतलब देखिए इस तरह से, ये कॉनिकल इस तरह से है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, पेंसिल कितना तरह का होता है? पेंसिल आपको पता है, पेंसिल टोटल 18 तरह का होता है, ठीक ना, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। जितना आपका एच बढ़ते जाएगा, 9H सबसे हार्ड पेंसिल होता है, और 7B आपका क्या होगा? सबसे आपका सॉफ्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कार्य करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग होता है? तो कौन सा कार्य के लिए होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए, मतलब कि ऑप्शन गाढ़ी, मतलब जितना जो सॉफ्ट होगा ना उतना गहरा उससे बनेगा, और जितना हार्ड होगा उससे उतना हल्का हम लोग बना पाएंगे कोई भी चित्र। पेंसिल की नोक का मुख्य संगठन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? ग्रेफाइट और क्ले। निम्नलिखित में सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी? मुलायम मतलब जो सबसे अधिक HB है, मतलब आपके पास क्या है? B है, तो होगा देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये सबसे हार्ड, इस ऑप्शन के लिए सबसे हार्ड आपका H हो जाएगा, और सबसे शॉर्ट अभी जो B में B 7B तक चलेगा ये, तो 7B सबसे शॉर्ट होगा, लेकिन 7B की जगह पे क्या 2B है, अब B है तो B के बाद B इससे कम सॉफ्ट है, लेकिन सबसे सॉफ्ट अधिक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि 2B। ठीक है, हाँ सारा कुछ दिया हुआ आपको देख सकते हैं। समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है? तो किसे करते हैं हम लोग? सभी कुछ से, मिनी डाप्टर भी यूज करते हैं, टी स्क्वायर भी यूज करते हैं, सेट स्क्वायर भी यूज करते हैं। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण के लिए सही मिलान कीजिए। बड़ी कंपास, बड़ी डिवाइड, रूडिंग पेन और लेड केस, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब बड़ी कंपास हम लोग क्या करते हैं? बड़ी विथ खींचते हैं तो करेंगे, तो इसका जो सही आंसर यहाँ मिलाना करना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा,
बड़ी कंपास है, ठीक ना। बड़ी डिवाइडर से आपका क्या हो जाएगा, रेखा विभाजन करेंगे यहाँ पे। रूलिंग पेन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक हो जाएगा। और लेड स्केल से पेन से रखेंगे, सारा कुछ तो पता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक हो गया, इसका आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें छोटी दूरियां को मार्किंग या विभाजन किया जाता है या करते हैं या प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा छोटी कंपास। ठीक, आगे चलते हैं। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बजाय होगा इसका सही आंसर कंपास के। अगला क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। मिनी ड्राफ्टर का तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री कोण पे, ऑप्शन सी। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं, ये तो हो गया। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी फ्रेंच कर्व है, तो इसमें फ्रेंच कर्व जो होगा ऑप्शन आपका सी, ये फ्रेंच कर्व है। ठीक, ये आपका सेट स्क्वायर है, स्केल है, ये प्रोटेक्टर है। ठीक ना, आगे चलते देखिए। टोटल क्वेश्चन कितना था, 80। आपको टोटल 80 MCQ करा दिया गया, जो आपका जो रेलवे में RRB का PYQ सारा क्वेश्चन है। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर से इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं छूटने वाला। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको अगला चैप्टर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तब आपके लिए अगला चैप्टर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर जो आता है उसका वीडियो भी सारा का सारा कुछ MCQ डाल दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।